बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रिबिल्ड नेशन। आज का प्रोग्राम हम एक बहुत ही खुसूसी मौजू पर करने जा रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ दिन मनाए जाते हैं जिसमें एक बहुत अहमियत जो है वो वर्ल्ड वीमेंस डे की है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि इस पर भी हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक औरत के हवाले से जो बात की जाती है वो बहुत अक्सर कॉन्स्पिरेसी का शिकार रहती है। कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा मज़ालिम जो है वो इस इलाके में, एशिया में लेडीज़ के साथ किए जाते हैं। कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगरिब की तरफ जाते चले जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा थ्रेशोल्ड है, वो कौन सी बॉर्डर लाइन है जो कि डिसाइड करेगी कि औरत को वाकई उसके हुकूक मिल रहे हैं या नहीं। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मोहतरमा अबीला साकिब को, जो पार्टनर हैं और साथ साथ मार्केटिंग अभी देखती हैं हेल्थ सॉल्यूशंस की। हेल्थ सॉल्यूशंस तो एक ऐप है जो कि बहुत सारा काम कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पे हम यहाँ आज बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, और जो आज जो हमारा मौजू है कि वर्ल्ड वीमेंस डे। तो आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अबीला। थैंक यू। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा अबीला, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि आप चूँकि एक लेडी हैं तो यकीनन हाउस वाइफ वाला काम भी हम तो कहते हैं ना कि जी एक बिजनेसमैन हो गई लेडी, या वो एक एंटरप्रेन्योर हो गई, या किसी जॉब से वाबस्ता है, लेकिन साथ साथ जो उनका एक बहुत अहम काम है हाउस वाइफ वाला वो भी चल रहा होता है। तो पहले आप अपना इंट्रो दें, फिर हम इन कुछ सवालात की तरफ आएंगे। Basically, I've done my BBA honors in hospital management from Buckeye University, and then after a very few while I got married, like I didn't get much time to explore. मैंने job ऐसे नहीं की है, and after a long tenure, ये जो health solutions है, which is a baby for us basically, and we are providing all the health services. वो एक different scenario है। आज आपका टॉपिक जो है वो different है, तो हम उस पर ज़्यादा बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कब अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ आपने कब किया और कैसे किया? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं नॉर्मली। सवाल का ख़ास मकसद जो है वो ये है कि आप ये भी बताएं कि वो आपने कब शुरू किया, यानी फॉर हाउ लॉन्ग यू आर इन प्रोफेशनल करियर, एंड सेकेंडली उसमें जो आपको इनिशियली जो हर्डल्स फेस हुए होंगे जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली, तो उसके हवाले से भी इंसाइट्स दें। करियर कब शुरू किया? देखें, फॉर मी करियर तो शुरू हो जाता है व्हेन यू गेट योर सेंसेस, ठीक है ना। जब आप समझदार हो जाते हैं तो यू स्टार्ट योर करियर। वो भले यूनिवर्सिटी में हो, वो आप प्लेस करते हैं, वो स्पोर्ट्स हो, देयर आर मेनी थिंग्स प्रोफेशनली विच यू डू इट, एंड as I have been born and brought up in out of Pakistan, तो हमारा जो thought of process होता है वो थोड़ा different था निस्बतन यहाँ पर रहने से। तो but originally आप कह सकते हैं कि health solutions में आने से पहले I did a small job in an airline company, and there I had experience of the airport life, passenger life and everything. So that was a different scenario, and that was it was my wish to do, because alhamdulillah my parents are not conservative, they let me do it. So वो बहुत short tenure था जो मैंने एक experience किया था, ठीक है। तो and उसके बाद जब हमारा ये एक business module start हुआ, एक venture है इसमें, as a baby child we are treating this health solutions, ठीक है। So आप समझ लें 2 साल से प्रोफेशनली। तो आपके जो करियर का आगाज़ जब हुआ, तो नॉर्मली जब हम पाकिस्तान के हवाले से या हम एशिया के हवाले से बात करते हैं तो जो परसेप्शन है वो ये है कि लेडीज़ को इजाज़त नहीं मिलती, मुश्किल होती है। बट आपने जैसे कहा कि आप की पैदाइश भी मुल्क से बाहर, और फिर आप यहाँ मूव हुए, और फिर देन आपने, तो आपको क्या कोई मुश्किलात फेस हुई, या आपको ऐसा लगता है कि इस जो ये परसेप्शन है इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, ऐसा रियली होता है? इट हैपेंस बिल्कुल, बिकॉज इट डिडंट हैपन विद मी, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन इट। लेकिन आपके इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो आपके पेरेंट्स को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वट एवर द वर्ल्ड सेज इट डजंट मैटर्स टू यू। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं सो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। एंड
वाइस वर्सा, कि अगर आपके इन लॉज सपोर्टिव हैं, ठीक है, एंड स्पेशली आई थिंक द मॉरल सपोर्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट सपोर्ट कम्स फ्रॉम योर हस्बैंड। अगर वो सपोर्टिव हैं, ही इज़ रेडी टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, क्योंकि देखें जब आदमी काम करता है तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि औरत पीछे से घर देखेगी, ठीक है, बट औरत वो भी काम करती है जो आदमी के होते हैं, वो बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना भी करती है, वो ग्रोसरीज भी कर रही होती है, वो बैंक के काम भी कर रही होती है, ठीक है, शी इज़ डूइंग ऑल द मल्टीटास्किंग्स, ठीक है ना। अगर वो औरत अच्छी मल्टीटास्किंग है, शी कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। ऐसे ही अगर औरत काम पे जाती है, इट्स दी वाइस वर्सा आई थिंक, कि कुछ काम कभी कभी आपके हस्बैंड को ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, कि आज आप ये काम देख लेंगे, आई विल डू द रेस्ट, आई विल गेट लेट फ्रॉम द ऑफिस, सो यू इट इज़ ऑल अ बॉन्ड। जितना अच्छा बॉन्ड और जितना सपोर्टिव आपके हस्बैंड होंगे, आई थिंक यू कैन अचीव योर टारगेट्स वेरी इजीली। ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि आपने अपनी तालीम से फ़ारिग होते ही बहुत जल्दी आपकी शादी हो गई, तो चूँकि आप ये वाला डिसीजन शादी से पहले ले चुकी थी, तो क्या शादी के बाद आपको इस तरह के कोई चैलेंजेस फेस हुए कि बीइंग अ वुमेन नहीं, आप जॉब नहीं कर सकती, या आप तो सिर्फ उम्र ख़ानदारी को देखें हैं, बच्चों को देखें हैं? देखिए ये अब मेरी अपनी एक समझ है, ठीक है ना, कि मुझे कहाँ किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। When I got married, I was new to that family, so it was my choice कि right now I need to understand my family first. Perfect, perfect. ठीक है, तो I don't want to debate on this कि ये चीज़ गलत हुई या सही हुई। जो आपको सही लगता है और जो पहले आप अपने घर को बनाने के लिए ज़रूरी समझते हैं, वो करना चाहिए। Right now, after my marriage, I'm standing here and doing my own business as a partner. तो ये भी एक अचीवमेंट है। Very nice, very nice approach. And if मैं इसको और अगर थोड़ा सा कंक्लूड करूँ, तो ये है कि जो चूँकि एक नॉर्मली लेडीज़, सॉरी टू से, बट लेडीज़ बाज़ औक़ात सिर्फ ये जुमला कह के बहुत एक लोगों की हिमायत हासिल कर लेती हैं कि चूँकि वो अपना घर छोड़ के आती है लिहाजा, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि वो घर छोड़ के आई है दूसरे घर में, लिहाजा उसी को मोल्ड होना है सबसे ज़्यादा, अपने आप को उस नई जगह पे फिट करने के लिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि उसमें उसकी जो कितने लेवल तक, यहाँ तो पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं या जो एशिया के बारे में मशहूर है, तो वो तो ऐसा होता है कि वो तो बिल्कुल मतलब एक ग़ुलाम वाली वो कैफियत हो जाती है, बट हम अभी उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि औरत को, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर फैमिली, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द फैमिली, और इन द बेनिफिट ऑफ द फैमिली आपने डिसीजंस लेके आगे बढ़ना होता है। तो कैसा लगा? शादी हुई, शादी के बाद यकीनन बच्चे भी हैं आपके, तो जॉब, शौहर, बच्चे, उनका स्कूल, उम्र ख़ानदारी यकीनन एक मुश्किल टास्क है। मैं यहाँ पर आपकी हिमायत करूँगा कि बहुत मुश्किल टास्क है। प्लस जैसे अभी प्रोग्राम से पहले हम थोड़ी सी इंसाइट्स ले रहे थे कि आप जिस काम में अभी बिज़ी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव काम आप कर रही हैं कि हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के थ्रू आप अटैच्ड हैं, और एवरी नाउ एंड देन आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, ऑपरेशन टीम को भी आप देख रही होती हैं, मार्केटिंग साइड को भी देख रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास। नहीं, कैसे मैनेज करें? देखें, it again I'll say कि depends on the person to person कि वो किस तरीके से चीज़ों को कैटर करके चलता है, ठीक है ना। आई बिलीव इन फर्मनेस, ठीक है ना, जितना आप फर्म रहेंगे उतना आप अपने डिसीजंस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। रही बात, इट इज़ डिफ़िकल्ट एट टाइम्स, यू डू नॉट फील लाइक टू इवन पिक अप अ कॉल, ठीक है। ऑब्वियसली ह्यूमंस हैं, वी डू मिस्टेक्स, वी डू मैनी थिंग्स, लेकिन बात ये होती है कि हर चीज़ को मल्टीटास्किंग करके मैनेज करना। आई हैव किड्स whom I go to pick to the school, I listen their stories, वापसी में कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। So there are many multiple things which are going on. It's not that कि आपको सिर्फ एक चीज़ को फोकस करना है। औरत में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत पैदा किया है, गेस यहाँ मैं हिमायत लूँगी कि they are multitaskers, ठीक है ना, they have a very good sixth sense, they are multitaskers, they can manage things nicely, they can give face to every people, ठीक है ना, भले ही वो कितनी भी अंदर से किसी बात पे गुस्सा है, लेकिन उनको एक मुस्कुरा के किसी को जवाब देना है, they will, ठीक है। ये औरत की खासियत है कि they can manage many things. So थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि माजी करीब में अगर हम बात करें, कोई वो कुछ औरत मार्च और इस तरह की चीज़ें हुई थी,
तो आपके ख़्याल में औरत का जो मकाम है, अगर स्पेशली अभी हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो थीम है वो पाकिस्तान के हिसाब से है, तो पाकिस्तान में जो औरत का मकाम है, क्या वाकई वो क्लेम्स सच थे या आपकी राय उसके हवाले से क्या है? आई डोंट वांट टू कमेंट्स मच, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का अपना होता है, औरत की अपनी एक जगह है। आई डोंट क्लेम कि औरत जो है वो मर्द से बेहतर है या कमतर है। देखें, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं, इट्स अ सेइंग कि हुजूर ने जो एक ख़ास मकाम औरतों को दिया है वो ये है कि औरत को जो कोई समथिंग पसली का वो दिया है कि वो सबसे नाजुक हड्डी होती है। सो औरत शुड बी ट्रीटेड विद डेलिकेसी, इज़्ज़त से, ठीक है ना। तो आई डोंट वांट दिस थिंग कि एक जो मकाम इस्लामी तौर पे है कि हमें अपने शौहर को इज़्ज़त देनी है एंड ही इज़ दी मजाजी खुदा, या सो वो एक जो चीज़ है ना वो रहनी चाहिए, ठीक है। एंड बाकी जो काम के सिलसिले में जो हम देखते हैं नॉर्मली फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे जो इस तरह के जोक्स शेयर होते हैं, उसमें तो मर्द को बड़ा मजलूम दिखाया जाता है। एग्जैक्टली, हर जोक पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखाते हैं तो इट्स लाइक द मोस्ट अनोइंग थिंग एंड ही लव्स। मैं कहती हूँ आपको बहुत हंसी आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसमें हंसने वाला क्या था। मतलब जहाँ औरत को टारगेट बनाया जाएगा वहाँ सबसे ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन खैर, ये अगर हम जोक्स के हवाले से बात करें तो यकीनन ये जोक्स शेयर ज़रूर होते हैं, बट अगर मैं पर्सनली इसके बारे में एक राय दूँ, अपना एक वर्डिक्ट दूँ, तो आई बिलीव कि जो वुमेन है, जो वाइफ होती है, उसका जो बीवी वाला जो रूप है वो बेशक वही मोस्ट सपोर्टिंग होता है फॉर मैन। अगर मैन इज़ एबल टू सपोर्ट द फैमिली एंड एक वो सल्तनत खड़ी कर सकता है, बना सकता है, तो उसमें विदाउट एनी डाउट उसकी वाइफ का एक बहुत बड़ा शेयर उसमें शामिल होता है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो उसको जो है उसके जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उसमें अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करे तो वो यकीनन उसका ध्यान भट सकता है और वो अपने जो गोल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, उससे कहीं दूर हट सकता है। बच्चों के साथ आपको मतलब जब इतने सारे कामों में जब हम आ गए कि जी जॉब भी देखनी है, उम्र ख़ानदारी भी देखनी है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ टाइम निकाल पाती हैं आप या नहीं? नहीं, बिल्कुल निकालना पड़ता है, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑब्वियसली वेयर आई एम गिविंग दिस मच इम्पोर्टेंस टू एवरीथिंग, तो मैं वहाँ पर अपने बच्चों को कैसे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? ठीक है। सो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मतलब बीइंग एज अ मदर एंड बीइंग एज सो हाउ यू आर एबल टू डू दिस मच वर्क इन 24 आवर्स, क्योंकि ये 24 आवर्स जो एक दिन होता है वो सबके लिए बराबर है, उसमें आप ये सब टाइम कैसे निकालें? देयर इज़ अ होल टीम बिहाइंड इट, इट्स नॉट माय वन मैन शो, ठीक है ना। एक टीम चलती है, टीम की बॉन्डनेस होती है, उनकी सपोर्ट होती है, एंड ऑब्वियसली सिर्फ ये बच्चे शौहर ही नहीं होते, आपकी सोशल लाइफ भी होती है, ठीक है ना। आपको ख़ानदान भी निभाना है, आपके दोस्त यारियाँ भी होती हैं, देयर इज़ अ होल थिंग। इट्स नॉट कि मेरे साथ कुछ हो रहा है यूनिक, इट हैपन्स विद एवरीवन। आपकी भी फैमिली है, आप भी 24/7 काम कर रहे होते हैं। हाउ डू यू मैनेज? सो यू विल नो द आंसर। बट हमें थोड़ी सी लेवरेज ये होती है कि हमारे पास उम्र खानादारी नहीं है भी तो वो कभी वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन दैट्स व्हाट आई से कि आप कभी जो है ना ये सपोर्ट बन के देखिएगा, ठीक है। बी दिस काइंड ऑफ ऑल्सो सपोर्ट। चलिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मतलब जो अभी आपने कहा ना कि मेरे ऊपर ये चीज़ें नहीं है, सो ट्राई टू इवन गेट दैट पार्ट कि भाई आज डोंट डू एनीथिंग, आई विल डू इट ऑन योर बिहाफ। ठीक है। इज इट नेसेसरी कि मतलब उनको कोई काम हो तभी आप ये चीज़ देखें? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप मैनेज करती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं और बस किसी तरह भी 24 घंटे में आप 36 घंटे का काम कर लेती हैं, ठीक है, अगर मैं उसको करूं। लेकिन जाहिर है, जैसा आपने खुद कहा कि इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान खता का पुतला है, तो कभी कभार कुछ इस तरह के चैलेंजेस आ जाते होंगे कि एक चीज़ नहीं कंप्लाई हो पाती होगी फॉर द हस्बैंड और फॉर द चिल्ड्रन, तो वहाँ उनकी तरफ से आपको कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है? फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती है? देखें, व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड एंड आप खामखा पिस्ड ऑफ हैं या आपका बेजा गुस्सा निकल रहा है किसी भी बात पे, सही बात पे भी आप खामखा नाराज़ हो रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, तो अब जाके माई फैमिली अंडरस्टैंड्स कि आज कुछ हुआ है, तो दे ट्राई टू कंपनसेट बाय यू नो मेकिंग इन मी इनटू समथिंग एल्स, कि यहाँ डाइवर्जन हो जाए तो यहाँ पर। तो ऑब्वियसली देखें, जब ये चीज़
मर्दों पे क्यों नहीं लागू होती? जब हमारे हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जब उनके ऊपर वर्क लोड हो रहा होता है, तो जब वो छोटी छोटी बातों पे पिस्ड ऑफ हो जाते हैं या हमको डांट देते हैं, एंड देन दे ट्राई कि हमको अंडरस्टैंड किया जाए, तो द सेम इम्प्लाइज इन माई होम। ओके, जब मैं अपने हस्बैंड की समझ सकती हूँ कि आज ये कहीं उलझे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, ही स्ट्रेस्ड, और मेरी छोटी सी बात भी इनको बहुत बड़ी लग रही है, तो एट दैट टाइम आई ट्राई टू keep quiet instead of arguing with him. I gave him time, I gave him space, and the same thing implies with me, because like देखें, ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक भी पहिया रुक जाएगा, the गाड़ी can't move on. अच्छा, ये तो बड़ी सपोर्टिंग एक चीज़ आपने बताई कि आपकी फैमिली और आपके बच्चे भी जो इस चीज़ को समझते हैं, तो यकीनन उनकी चूंकि एज थोड़ी सी it never happens every time. Sometimes डांट भी खाते हैं, sometimes समझ लेते हैं, like कभी बड़ी नहीं समझती, कभी छोटी समझ लेती है कि आज मम्मा के साथ कुछ है, तो it's not like a perfect situation every time. बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं बोलूँ तो ये बनावट लगेगा। बट इसमें मेरा एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जी चूंकि बच्चे थोड़े से समझदार हो गए हैं, दे आर 10+ और समथिंग लाइक दैट, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर यही बहुत यंग हों, 1 साल, 2 साल, 4 साल के बच्चे हों, तो उनको ये सब चीज़ें समझना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। तो क्या आप समझती हैं कि वहाँ चैलेंजेस उस वक्त में ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं? देखें, एज आई सेड कि आई हैव ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस, ठीक है ना, कि क्या चीज़ ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज इट वाज नॉट माय नीड कि मुझे करना ही करना है, ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सिनेरियोज, सो आई कैन नॉट कंपेयर दैट थिंग। उस वक्त मैंने अपने बच्चों को और मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, ठीक है, व्हेन दे नीडेड मी, सो आई डिडंट थिंक ऑफ डूइंग इट बिकॉज आई डिडंट नीडेड इट, एंड राइट नाउ ऑल्सो आई डोंट नीड इट बिकॉज इट्स माई बिजनेस। ठीक है, जब आप कोई चीज़ को जॉब समझ के करते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, और जब आप किसी चीज़ को अपना बच्चा समझ के चलते हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चूँकि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो ओवरसीज़ में तो अक्सर ऐसा होता है कि बोथ द फैमिली मेम्बर्स जो हस्बैंड एंड वाइफ वो जॉब कर रहे होते हैं, तो चलें जी वहाँ ये सिनेरियो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो औरतों का प्रोफेशनल साइड पे आना कुछ मुश्किल भी होता है और इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में भी लेडीज़ को प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आना चाहिए, वो उनके लिए सही है, उनकी फैमिली के लिए अच्छा है? देखें, अब आई थिंक कि आपकी बात इतनी शायद वो नहीं है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं तो इवन अ कंटेंट राइटर इज़ अ लेडी, ब्लॉगर्स जो हैं दे आर मतलब मल्टीपल हैं, और उसमें लड़कियां हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक द सिनेरियोज हैव चेंज्ड इवन फॉर पाकिस्तान। बट ये हम अगर बड़े शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, देखिए अगर आप देखें ना तो बहुत छोटे छोटे शहरों से भी कंटेंट राइटर्स जो है ना, जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे जगहों से फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली। तो कोई भी चीज़ की हुदूद नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट। कोई मैसेज जो आप पाकिस्तानी वीमेन को देना चाहते हैं? मैसेज या एडवाइस में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप जो है पेशेंस रखें अपने अंदर, क्योंकि पेशेंस इज़ दैट की विच कैन रीच द हाइट्स और आइदर पुट यू टू द ग्राउंड। तो वंस अगेन औरत हम जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि वो बात कर रहे हैं और पेशेंस औरत एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक जो बहुत सारी चीज़ों में प्लसेस हैं हम औरतों में, वो पेशेंस का भी है। ठीक है ना, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं, ऐसी तो नहीं ना अल्लाह ताला ने हमारे पैरों के नीचे जन्नत रख दी है। सही बात। तो बहरहाल इट्स दैट कि आप पेशेंस रखें, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क एंड इट पेज ऑफ, डेफिनेटली इट पेज ऑफ। थैंक यू सो मच मोहतरमा अबीला साकिब। नाज़रीन, आपने अंदाज़ा लगाया कि ये एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ कुछ जेंटल डिसीजंस और कुछ अप्रोचेस का डिफरेंस है जो ज़िंदगी में बहुत नुमायाँ तब्दीली ला सकता है, और आप ज़िंदगी के चैलेंजेस को बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारी गेस्ट ने आज आपको बताया कि बेसिकली उनकी अप्रोच क्या थी, उस अप्रोच ने उनको एम्पावर किया कि शी इज़ एबल टू हैंडल ऑल सच टास्क जिसको नॉर्मली एक चैलेंज माना जाता है, जिसको बहुत नेगेटिविटी की सूरत में ले जाया जाता है कि जी औरत मार्च और इस तरह की चीज़ें। तो मैं ख़ुद भी इन चीज़ों को बिल्कुल इन चीज़ों से एग्री नहीं करता, लेकिन जो पाकिस्तानी
लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, आज वर्ल्ड वीमेंस डे पे हमारा उनको ये मैसेज है कि ये पॉजिटिव अप्रोच लेके चलें। पेशेंस, फैमिली के लिए बेस्ट क्या है, वो डिसीजन शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। और यकीनन आप भी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। काजी नौमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।